प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल महाराष्ट्र में एक घटना हुई है। एक यंग आईपीएस ऑफिसर महिला, उनको डिप्टी सीएम ने धमकाया है। वहाँ के डिप्टी सीएम, आपको मालूम है 2 डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। और इसी के लिए संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनको बहुत पीड़ा हुई है, बहुत तकलीफ हुई है। यानी जो गंदगी मचाए उससे सरकार खुश, जो ईमानदारी दिखाए उससे सरकार को परेशानी। तो ये संतोष मलिक जी का कड़ा विरोध है, बहुत कड़ा विरोध किया इन्होंने। एक तो महिला आईपीएस ऑफिसर है, दूसरा वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, अपनी जिम्मेवारी को निभा रही थी, जिसके लिए वो पद पर बैठी हैं। वो डीएसपी हैं, हालांकि अभी 2 साल ही हुई है उनको ज्वाइन करके एज एन आईपीएस, अंजना कृष्णा। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने उनको धमकाया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि और भी सब जगह से इसको जो है मतलब उनके धमकाने को बहुत गलत ठहराया जा रहा है, सभी तरफ से आलोचना हो रही है। और संतोष मलिक जी ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है, बहुत पीड़ा हुई है संतोष मलिक जी को। तो वही उन्हीं की पीड़ा के बारे में आपसे आज साझा करना चाहूँगा। देखिए, वो एक अवैध खनन चल रहा था, उसको रोकने के लिए आईपीएस महिला अधिकारी जो है वो वहां पर गई थी। तो काफी लोग वहां इकट्ठे हुए, उन्हीं में से किसी एक ने, अब देखिए वो जो धंधे चलते हैं सबको मालूम है, अजीत पवार का भ्रष्टाचार में कितना बड़ा नाम सीना तान के प्रधानमंत्री ने लिया था। आप भूले नहीं होंगे 2024 जो लोकसभा के चुनाव थे, उस दौरान में भोपाल में प्रधानमंत्री महोदय ने सीना तान के कहा था कि इंडिया गठबंधन वाले कुछ गारंटी दे रहे हैं, मैं भी गारंटी दे रहा हूं और मेरी गारंटी है कि सभी भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, ये प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था। उसके बाद नाम लेकर के कहा अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला है और मैं उनको जेल भेजूंगा। ये शब्द प्रधानमंत्री महोदय के हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भोपाल की रैली में। और 3 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। मैंने उस दिन भी पूछा था प्रधानमंत्री महोदय से, एक वीडियो के जरिए मैंने पूछा था कि प्रधानमंत्री महोदय आपने इनको जेल में डालने के लिए बोला था, तो मैं डिप्टी सीएम के ऑफिस में गया, वहां तो कोई जेल की कोठरी है नहीं, वो कोई जवाब नहीं दे पाए थे। मैंने इनसे यह भी कहा था, क्या इसका मतलब कुछ और तो नहीं निकलता है? आपने कहा तो जेल में डालने का बढ़ा दिया डिप्टी सीएम, तो हो सकता है इसका मीनिंग ये निकलता हो कि आपने पहले जो किया था वो बहुत कम था, हम दोबारा मौका दे रहे हैं आपको, अब अपने लिए भी करना और मेरे लिए भी करना। नहीं तो इसका और क्या मीनिंग है वो बताए। मैंने उस दिन भी पूछा था। तो वही अजीत पवार अवैध खनन को आईपीएस के रोकने से नाराज हो गए और उनको बोला तुरंत बंद करो इसको, ये जो भी काम कर रही हो आप इसको बंद करो और मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हालांकि आईपीएस ऑफिसर जो थी महिला, वो बहुत बोल्ड लगी हमें, तो बहुत अच्छा लगा उनका आचरण। उन्होंने सीधा कहा कि मुझे क्या मालूम आप बोल रहे हैं, आप सीधी कॉल करिए मेरे मोबाइल पर आप सीधी कॉल करिए। यहां तक उन्होंने कहा, हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छा किया, मैं उनकी तारीफ करता हूं। संतोष मलिक जी ने भी तारीफ की है, क्योंकि आज हर जगह आप देखिए सरकारों में, ज्यादातर सरकारों में गुंडागर्दी, बदमाशी ये सब चल रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है जनता को भी, अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, क्योंकि उनके करियर का जो आगे जो भी लेखा जोखा होता है वो सरकारों के हाथ में होता है। ये बड़ी बेशर्मी दिखाते हैं ये लोग। तो महिला अधिकारी ने बहुत अच्छा किया है। अब हालांकि उम्मीद है कि इनके खिलाफ एक्शन होगा। एनसीपी के हैं ये, आपको मालूम है शरद पवार के भतीजे हैं, एनसीपी को तोड़ के ये बीजेपी के साथ मिल गए थे, तब ये सरकार बनी थी। पिछले साल ही आ गए थे, पिछले चुनाव, मतलब अभी जो चुनाव हुए हैं अक्टूबर में, इससे पहले जो सरकार चल रही थी उसी में शामिल हो गए थे ये। और अब जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने एनसीपी के कई लोगों के ऊपर शिकायत दर्ज करने का ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है। अब उसमें डिप्टी सीएम के खिलाफ भी होगी या नहीं होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ही गंदी हरकत है। खुद भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने स्टेज से इसको सीना तान के बोला है और उसके बावजूद आईपीएस को धमका रहे हो जो अपनी ड्यूटी कर रही है। इसका मतलब वो आईपीएस जाके उनको ये कहे शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, तो तब इनको खुशी होती क्या? ये बहुत ही बेशर्मी है, बहुत ही बेशर्मी है। और इससे संतोष मलिक जी को बहुत पीड़ा हुई है और वो कंडम कर रही है बिल्कुल कि ये आचरण जो है डिप्टी सीएम का बहुत ही घटिया किस्म का आचरण था। यानी ये बढ़ावा दे रहे हैं करप्शन को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और वैसे भी आप देख ही रहे हैं पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री महोदय ने लीगलाइज कर दिया भ्रष्टाचार को। जहां देखिए आप दूसरे दलों में कितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो आकर के जब तक वो उनके पास हैं
तो ये बीजेपी वाले गालियां देते हैं, खुद प्रधानमंत्री उनको गालियां देते हैं। आप देख लीजिए कितने मौके आए हैं, ये उनके खिलाफ क्या क्या बोलते हैं, और जब वो इनमें शामिल हो गए तो वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, क्योंकि इनके पास वॉशिंग मशीन है, उसके एक दरवाजे में घुसाओ, दूसरे दरवाजे में निकाल दो और वो शुद्ध होकर निकलता है। ये बहुत ही बड़ी बेशर्मी की बात है। और मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय, आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री महोदय? अजीत पवार के कल के आचरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देश सुनना चाहता है। कहां गई आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम थी? आप तो भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं, आप तो उसको लीगलाइज करके बैठे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।